नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी जीके। आज प्राचीन इतिहास के लेक्चर सीरीज के सेकंड पार्ट को हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट में पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता तब वैदिक सभ्यता को पढ़ चुके हैं और हम सेकंड पार्ट में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के 50 या 51 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म वैसे तो बहुत ही बड़ी फिलॉसफी है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं प्रश्न वो सामान्य उनका लेवल सामान्य होता है, इसलिए इसमें कुछ सामान्य प्रश्नों को ही रखा गया है। तो डिस्कस करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों में भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। भगवान बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध, उनका शुरू से ही मन जो सांसारिक कार्यों में नहीं लगता था, तो 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की आयु में वो घर से निकल जाते हैं। इसी घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की जो माता थी उनका नाम था महामाया। माता का नाम महामाया था। हाँ, महामाया। तो ये कोलीय वंश से संबंधित थी इनकी माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से सूचना मिलती है कि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था? तो कौन सा अभिलेख उसे सूचना मिलती है? ये है अशोक का रुम्मनदेही अभिलेख है। उससे सूचना मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष के बाद वहाँ आता है और उस स्थान की पूजा करता है और उसे अभिलेख में लिखा गया है कि बुद्ध का जन्म यहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? यानी कि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम समय यानी मृत्यु कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये कुशीनगर में हुई थी। जो जीवन त्याग की घटना जो बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो बुद्ध ने अपना जो जीवन त्याग किया था तो उसे वो कहाँ किया था? कुशीनगर में, मल्ल गणराज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? निर्वाण की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। बोधगया कहाँ है? बिहार में है बोधगया, और यहीं पर उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। निर्वाण की प्राप्ति का मतलब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में हुई थी। और इसमें बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण कहा जाता है। सांसारिक जो दुख हैं उससे मुक्ति पा जाना ही उसे ही निर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो गौतम बुद्ध जो अपने अंतिम जो व्यक्ति था जिसको उन्होंने उपदेश दिया था वो था सुभद्र। तो गौतम बुद्ध का जो अंतिम जो जीवन उनका था वो कहाँ हुआ था? कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण जो हुआ था कुशीनगर में हुआ था। तो वहीं पर इन्होंने अपने अंतिम शिष्य को एक दीक्षित किए थे, तो उसका नाम था क्या था? सुभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश या धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया? बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद ये सारनाथ आते हैं। सारनाथ में सबसे पहले 5 ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश देते हैं। इसी को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध जो है अपना सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में।
सबसे ज़्यादा उपदेश दिया दिया था उन्होंने श्रावस्ती में। श्रावस्ती क्या थी? एक कोसल राज्य की राजधानी थी, कोसल राज्य की राजधानी थी, और बुद्ध के सबसे ज़्यादा शिष्य कोसल राज्य में ही थे, इसलिए उन्होंने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में ही दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल में आते हैं? बुद्ध आते हैं वत्सराज उदयन के शासनकाल में ये कौशाम्बी आते हैं। और बौद्ध संघ को उदयन ने घोषिता विहार बौद्ध संघ को दान दिया था, घोषिता विहार बौद्ध संघ को दान किया था कौशाम्बी में, किसने? उदयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? जो पहली बैठक हुई थी वो बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद ही तत्काल ही हुई थी। तो ये कब हुई थी? बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी, और ये प्रथम बौद्ध संगीति भी 483 ईसा पूर्व में ही हुई थी, और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। उस समय हर्यक वंश का शासक जो था अजातशत्रु शासक था। अजातशत्रु जो है शासक रहता है, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगीति बहुत फेमस है, ये हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। यहाँ पर कुषाण शासक कनिष्क, यहाँ शासक होता है, उसमें शासक होता है कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति होती है, और इसमें बौद्ध धर्म जो है 2 शाखाओं में विभाजित होता है, हीनयान और महायान में विभाजित होता है। और इसके अध्यक्ष होते हैं वसुमित्र होते हैं चौथी बौद्ध संगीति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले धार्मिक जुलूस का प्रारंभ किसके द्वारा किया था? तो भारत में सबसे पहले जो धार्मिक जुलूस का प्रारंभ किया गया था वो किया गया था बौद्ध धर्म द्वारा भारत में सबसे पहले धार्मिक जुलूस का प्रारंभ किया गया था। 64वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो मृग सहित चक्र द्वारा प्रथम उपदेश का हुआ है, प्रथम उपदेश जो दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं, जो सारनाथ में दिया गया था, धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया। धार्मिक जुलूस का सबसे पहले बौद्ध धर्म द्वारा किया गया है। ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा द्वारा किया गया था, महायान शाखा में गौतम बुद्ध को एक देवता का रूप माना गया, एक भगवान माना गया है। महायान शाखा में भगवान माना गया और हीनयान में गौतम बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है। यही दोनों में अंतर है। अगला क्वेश्चन है, करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय के किस वर्ग से संबंधित? तो करमापा लामा जो तिब्बत में बौद्ध संप्रदाय है, उसमें जो करमापा लामा है ये कंग्यूपा वर्ग से है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया का बोधि वृक्ष वर्तमान में किस पीढ़ी का है? तो ये 5वीं पीढ़ी का है, जो जिसके नीचे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस वृक्ष को 7वीं शताब्दी में शशांक एक शासक होता है, शशांक नाम है, शशांक, वो कटवा देता है। तो ये 5वीं पीढ़ी का ये जो वृक्ष लगाया गया है पीपल का, इसको अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने लगवाया है और आज भी ये संरक्षित है और इसको छूने की किसी को परमिशन नहीं है। तो ये कौन सी पीढ़ी का है? 5वीं पीढ़ी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया किस नदी के किनारे है? तो बोध गया जो है निरंजना नदी के किनारे है। निरंजना नदी को आज आधुनिक युग में हम फल्गु नदी कहते हैं, फल्गु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेश, बौद्ध धर्म में कौन सा उपदेश है? बुद्ध के उपदेश क्या है?
तो इसमें आचरण की शुद्धता और पवित्रता की बात होती है। आचरण की शुद्धता और पवित्रता की बात होती है। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है और धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने बहुत कड़ी आलोचना की है। जो धार्मिक कर्मकांड थे बुद्ध ने उसकी कड़ी आलोचना करते हैं बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसको नामित किया था? तो ये किसी को भी नामित नहीं करते हैं और ये बल्कि अपने उपदेशों को ही एक मार्गदर्शक बता देते हैं कि यहीं से अब, और नामित किसी को नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को सर्वप्रथम अनुमति कहाँ दी गई थी? तो सबसे पहले उनके एक प्रिय शिष्य आनंद थे। आनंद, इनके कहने पर ही बौद्ध संघ में स्त्रियों को अनुमति दी गई थी वैशाली में। तो सबसे पहले जो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाली स्त्री है वो है इनकी मौसी खुद प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह वही त्रिपिटक है और ये तीन हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, पिटक का मतलब होता है इंग्लिश में बास्केट। तो इसमें विनय पिटक में संघ के संबंधित नियम होते हैं, बौद्ध संघ या बौद्ध धर्म से उसके संबंधित नियम होते हैं विनय पिटक में। और दूसरा है सूत्र पिटक। सूत्र पिटक, सूत्र पिटक, सूत्र पिटक। इसमें धार्मिक, बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत हैं, धार्मिक सिद्धांत और नैतिक सिद्धांत हैं। धार्मिक और नैतिक सिद्धांत इसमें है सूत्र पिटक में, नैतिक सिद्धांत। और थर्ड है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, इसमें गौतम बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत हैं अभिधम्म पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं? तो अभी हम लोगों ने इसका डिस्कस किया, ये है सूत्र पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? त्रिपिटक और त्रिरत्न दो हैं। त्रिपिटक हैं विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, जबकि त्रिरत्न हैं बुद्ध धम्म संघ। इनको त्रिरत्न कहा जाता है। बौद्ध मठों के पौरन नामक समारोह किसके लिए प्रसिद्ध है? पौरन नामक समारोह होता है, इसमें वर्षा ऋतु में क्या होता है, वर्षा ऋतु में प्रवास जब करते हैं बौद्ध भिक्षु, तो जो अपराध उनसे हो जाता है या जानबूझ के या गलती से हो जाता है तो उसे स्वीकार करते हैं। इसे ही पौरन, एक समारोह में वो स्वीकार करते हैं तो उसे पौरन कहते हैं, पौरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल क्रम के अनुसार 4 बौद्ध संगीति या परिषदों का क्रम है। तो सबसे पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगिरी में। सबसे पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? सप्तपर्णी गुफा में। सप्तपर्णी गुफा कहाँ थी? ये राजगीर में हुई थी। राजगीर में हुई थी, या राजगृह या राजगीर। और उसमें शासक कौन था? शासक था अजातशत्रु। शासक थे अजातशत्रु, हर्यक वंश के शासक थे अजातशत्रु। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता इसकी की थी महाकश्यप ने। महाकश्यप, यही पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने। और दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो वैशाली में हुई थी, ये भी बिहार में, वैशाली में। ये बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद होती है, यानी कि 383 ईसा पूर्व में हुई थी। 383 ईसा पूर्व में वैशाली में होती है। और इसमें जो शासक होते हैं, शिशुनाग वंशीय शासक होते हैं कालाशोक। और अध्यक्ष होते हैं साबक मीर अध्यक्ष होते हैं।
वो अध्यक्षता करता है साबक मीर या सर्वकामी बोलते हैं, सर्वकामी। और थर्ड बौद्ध संगीति हुई थी, थर्ड बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। शासक रहते हैं अशोक। ये होती है 251 या 253, किसी किसी बुक में 253 दिया है, 251 या 253 ईसा पूर्व में होती है। और चौथी बौद्ध संगीति होती है, चौथी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंडलवन। कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर में, कश्मीर में कुंडलवन कश्मीर में होती है। और इस समय शासक होता है कनिष्क, कनिष्क शासक होता है। और इसमें जो है अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता वसुमित्र अध्यक्ष होते हैं, वसुमित्र अध्यक्षता वसुमित्र करते हैं। और उपाध्यक्ष होते हैं अश्वघोष, अश्वघोष उपाध्यक्ष होते हैं। और इनको भारत का मिल्टन कहा जाता है, मिल्टन, भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है, अश्वघोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसकी विषय वस्तु है। तो अष्टांग मार्ग की संकल्पना है धर्म चक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु है। इसमें एक 4 आर्य सत्य बताए जाते हैं कि दुख है, दुख का कारण भी है, दुख का निवारण है, और चौथा है दुख के निवारण के उपाय। तो दुख के निवारण के उपाय में अष्टांग मार्ग की बात करते हैं, जिसमें 8 मार्ग बताए गए हैं, वही उसी को अष्टांग मार्ग कहते हैं। तो इसकी किसकी विषय वस्तु है, ये सूत्र पिटक की विषय वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी। तो ये तो अभी से पहले भी डिस्कस हो, वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, जिसको भी हमने डिस्कस कर लिया, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है। तो अशोकाराम विहार है पाटलिपुत्र में, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित किया गया है। विश्व शांति स्तूप कहाँ है। तो विश्व शांति स्तूप है राजगीर में। तो सबसे पहले स्तूप क्या होता है, स्तूप जो सबसे पहले वर्णन मिलता है स्तूप का, ये मिलता है ऋग्वेद में। स्तूप का सबसे पहला वर्णन जो मिलता है वो ऋग्वेद में। और स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर, किसी वस्तु का ढेर। इसमें जो शांति स्तूप बनाया गया है ये जापान के द्वारा बनाया गया है शांति स्तूप, जिसमें बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है, 80 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर किसे जाना जाता है। एशिया, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज माना जाता है गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध को। इसमें बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड एक विद्वान होते हैं, एडविन अर्नाल्ड लंदन के, वो 1879 में एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज। उनके जीवन पर, गौतम बुद्ध के जीवन पर एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है लाइट ऑफ एशिया, एडविन अर्नाल्ड लिखते हैं 1879 में। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया, तो भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमा को पूजा गया है। और इसकी शुरुआत कौन से संप्रदाय, बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय ने किया। तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा के लोगों ने किया है। महायान शाखा के लोग गौतम बुद्ध को एक भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं, जबकि हीनयान शाखा के लोग गौतम बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध की मूर्ति किस काल से संबंधित है। तो जो भूमि स्पर्श मुद्रा में जो सारनाथ में मूर्ति लगी है भगवान बुद्ध की, वो गुप्त काल की है। इसमें एक गंभीर मुस्कान के साथ शांत ध्यानमग्न मुद्रा में शांत ध्यानमग्न मुद्रा में बुद्ध जी बैठे दिखाई देते हैं।
और ये भारतीय कला की सर्वोच्चता का प्रदर्शन दिखाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावी बुद्ध कौन है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। ये क्वेश्चन आईएएस में 2018 में पूछा गया था कि भावी बुद्ध कौन है। तो भावी मैत्रेय को माना जाता है, मैत्रेय को। बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि उनकी मान्यता है कि जब संसार में अत्याचार, अनाचार और मानव संघर्ष इतना बढ़ जाएगा, फिर भविष्य में पृथ्वी पर बुद्ध के रूप में मैत्रेय का अवतार होगा और वो बौद्ध धर्म की स्थापना करेंगे, जिसमें मानवों को सुख और शांति समृद्धि प्रदान करेंगे। तो इसमें जो भावी बुद्ध हैं वो, उनका नाम है मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन किसके दरबार के महान विभूति थे जो पहली शताब्दी ईस्वी में बौद्ध शिक्षा प्रदान करने के लिए चीन गए। तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में है, काठियावाड़ गुजरात में। ये हीनयान शाखा से संबंधित है, हीनयान शाखा से। बौद्ध धर्म के 3 विश्वविद्यालय हैं। एक है नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार में है। ये महायान शाखा से है, महायान शाखा, जिसका निर्माण कराया था कुमारगुप्त प्रथम। और दूसरा बिहार में ही एक विश्वविद्यालय है बौद्ध धर्म से संबंधित, वो है विक्रमशिला विक्रमशिला। इसका निर्माण पाल शासक धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जैन धर्म से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक हैं, तो जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। इन्हीं को ही आदिनाथ कहते हैं, आदिनाथ। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, 24 तीर्थंकर। जैन धर्म के संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता है। तो इसमें कुल 24 तीर्थंकर होते हैं और इसमें जो ऋषभदेव या आदिनाथ को प्रथम तीर्थंकर माना जाता है और यही मूल संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के। 24वें व अंतिम तीर्थंकर हैं, 24वें अंतिम हैं महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कहाँ से संबंधित थे। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर होते हैं पार्श्वनाथ, ये वाराणसी से संबंधित होते हैं। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे, काशी। इनका परिनिर्वाण जो है समेध शिखर पर हुआ है, समेध शिखर या समेध पर्वत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडलपुर या कुंडग्राम, वैशाली के निकट है। 599 ईसा पूर्व में हुआ था, और इनके माता का नाम त्रिशला होता, माता का नाम त्रिशला, तब पिता का नाम सिद्धार्थ है, पिता का नाम सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई। महावीर स्वामी की मृत्यु होती है पावापुरी राजगीर में, 527 ईसा पूर्व में होती है। 527 ईसा पूर्व, 72 वर्ष की आयु में। कहाँ, पावापुरी में, राजगीर के समीप है यह पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द है। तो केवल्य बोलते हैं, जो पूर्ण ज्ञान को केवल, जैन धर्म में केवल्य बोलते हैं, केवल। ये महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं जो ऋजुपालिका नदी के तट पर, तो वहाँ पे इनको केवल्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म से। जैन धर्म का आधार बिंदु का है अहिंसा। जैन धर्म का आधार बिंदु अहिंसा। इसमें जैन धर्म में माना जाता है कि इसमें खेती भी नहीं करना चाहिए, हल से जुताई भी नहीं करना चाहिए खेत में, क्योंकि उसमें भी छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जिनकी हत्या हो जाती है। तो ये जैन धर्म का आधार बिंदु अहिंसा है, अहिंसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो जैन धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है 14 पूर्व, जो महावीर स्वामी द्वारा प्रदत्त है। महावीर स्वामी, उसका नाम है 14 पूर्व। अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र रहते हैं, स्थूलभद्र। और दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु, दिगंबर के भद्रबाहु। दिगंबर संप्रदाय के नग्न, ये लोग कपड़े नहीं पहनते, नग्न होते हैं, और श्वेतांबर संप्रदाय के सफ़ेद कपड़े धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जामाली थे, जामाली। और ये भगवान महावीर की पुत्री प्रियदर्शना की शादी भी जामाली से हुई थी। संलेखना पद्धति या समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? संलेखना पद्धति जैन दर्शन से संबंधित है। इसमें जैन धर्म के लोग जब जीवन के अंतिम समय में, जब मृत्यु को निकट जब जान लेते हैं कि अब मृत्यु होने वाली है, तो इसमें अपना खाना पीना खुद ही त्याग देते हैं, जिससे कि उनकी खुद ब खुद प्राण निकल जाए। यही है संलेखना पद्धति, जो जैन दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मक्खली गोसाल। ये भी महावीर स्वामी के ही शिष्य होते हैं, महावीर स्वामी के शिष्य होते हैं, लेकिन किसी मतभेद के कारण उनसे शिष्यता त्याग कर या उनसे अलग होकर एक स्वतंत्र संप्रदाय आजीवक संप्रदाय बनाते हैं। तो इसके संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थल बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो ये है कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है इलाहाबाद से दक्षिण पश्चिम में पड़ता है, लगभग 65-60 किलोमीटर की दूरी पे है, किलोमीटर की दूरी पड़ता है। यहाँ पे जैन और बौद्ध दोनों के तीर्थ स्थल हैं। इसमें प्राचीन नाम इसका कोसम था, इसका प्राचीन नाम कोसम होता है, लेकिन जैन ग्रंथ के अनुसार इसमें कहा जाता है कि कुशाम्ब नामक यहाँ वृक्ष बहुतायत अधिकता के कारण ही इसका नाम कौशाम्बी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो श्रवण बेलगोला जो है कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक में। तो इस मूर्ति को बनवाया था चामुंडा राय ने, चामुंडा राय, और ये कर्नाटक में पड़ता है। इसमें एक गंग शासक होता है रचमल चतुर्थ, जो होता है रचमल चतुर्थ शासक होता है, उसी का मंत्री होता है चामुंडा राय। इसने ही गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा जो है श्रवण बेलगोला में स्थापित की थी। गोमतेश्वर को ही बाहुबली बोलते हैं, और ये माना जाता है कि ये आदिनाथ या प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। और यहीं पर जैन धर्म का एक बहुत ही विशाल या प्रमुख उत्सव मनाया जाता है हर 12 वर्ष के अंतराल पर, 12 वर्ष के अंतराल पर श्रवण बेलगोला में। उसका नाम है मस्तकाभिषेक, ये श्रवण बेलगोला में ही मनाया जाता है। इस तरीके से हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सभी क्वेश्चनों को कवर कर लिया है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और 51 क्वेश्चन लगभग थे। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा, और उसमें थर्ड पार्ट में देखेंगे कुछ और प्राचीन इतिहास के कुछ और तथ्यों को और क्वेश्चनों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।